अजय और विजय बचपन के मित्र थे। वे एक ही गांव में पले बड़े और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अजय एक होशियार और समझदार लड़का था, जबकि विजय थोड़ा नटखट और मजाकिया स्वभाव का था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। बचपन से ही दोनों ने हर सुख दुख साथ में बांटा था। स्कूल में एक दूसरे की मदद करना, खेल के मैदान में साथ खेलना और गांव की गलियों में दौड़ना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे महसूस करते थे। समय बीतता गया और दोनों ने पढ़ाई पूरी कर ली। अजय शहर चला गया उच्च शिक्षा प्राप्त करने, जबकि विजय गांव में ही रहकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। भले ही वे दूर हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। दोनों पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। कुछ वर्षों बाद अजय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और विजय गांव में खेती संभालने लगा। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमजोर नहीं हुई। एक दिन अचानक विजय को कुछ व्यापारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन गांव में कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसे अजय की याद आए, लेकिन उसे संकोच हुआ कि इतने वर्षों बाद उसे इस मुसीबत में मदद मांगनी चाहिए या नहीं। आखिरकार विजय ने हिम्मत जुटाई और अजय को पत्र लिखा। उसने अपनी परेशानी बताई और कुछ पैसे उधार मांगे। अजय को पत्र मिलते ही उसने बिना किसी संकोच के विजय को पैसे भेज दिए। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने विजय के मन में शक पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, अजय अब शहर में बड़ा आदमी बन चुका है, वह पैसे भेज भी सकता है और नहीं भी। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो। विजय के मन में अनजाने में संदेह उत्पन्न हो गया। उसे शक होने लगा कि कहीं अजय ने उसे भूल तो नहीं गया। लेकिन जब उसे पैसे मिले, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी से नहीं बदलती। कुछ साल बाद अजय को भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी नौकरी चली गई और उस पर कर्ज बढ़ता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उसे विजय की याद आई। अजय को मन में संकोच था कि विजय उसकी मदद कर पाएगा या नहीं। लेकिन विजय ने बिना कोई सवाल किए अजय के लिए अपने खेत गिरवी रखकर पैसे भेज दिए। अजय को उस समय एहसास हुआ कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। अजय ने विजय को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह जल्द ही अपनी स्थिति सुधारकर पैसे लौटा देगा। विजय ने हंसते हुए कहा, तू मुझे पैसे लौटाने की बात क्यों कर रहा है? ये तो मेरी दोस्ती का कर्ज है, जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। कुछ वर्षों के बाद अजय ने अपनी मेहनत से अपनी स्थिति सुधारी और विजय को पैसे लौटाने गांव आया। लेकिन विजय ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, अगर दोस्ती को पैसों में तौला जाए, तो वह दोस्ती नहीं होती। अजय और विजय की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती निस्वार्थ होती है। इसमें विश्वास और त्याग का स्थान सबसे ऊपर होता है। दोस्त वही होता है जो न सिर्फ खुशी में साथ हो, बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए हमें अपनी दोस्ती को समय, परिस्थिति और धन से ऊपर रखना चाहिए और अपने सच्चे दोस्तों की कदर करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती किसी भी परीक्षा से परे होती है और उसका असली मतलब विश्वास, प्रेम और समर्पण होता है।